हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भेज रहे हैं। सोना लूटकांड जो चर्चित लूटकांड था, 9 दिसंबर को बड़ा बाजार दरभंगा में घटना घटी जिसमें करोड़ों का सोना लूटा गया और इसमें 9 गिरफ्तारी है। घटना के 20 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सामान की बरामदगी तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस को एक नया सुराग हाथ लगा है। हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में मुठभेड़ लूट घटनाओं में शामिल दोनों घटनाओं में संलिप्तता वाले अपराधी की जानकारी हुई है। इसकी निशानदेही पर हाजीपुर मुठभेड़ लूट में लूटा गया लगभग 126 ग्राम सोना बलसंदी थाना विभूतिपुर से बरामद हुआ है। इसके साथ ही हेमंत झा गांव पगड़ा के पास लूट का सोना होने की बात बताई गई। रात में छापामारी में उसके घर से गांजा भी बरामद हुआ। हेमंत के साले बबलू झा बेलसंडी गांव जो विभूतिपुर में है के घर से 125 ग्राम सोना और गांजा बरामद करने की बात पुलिस ने कही है। इस केस में साथियों के साथ योजना बनाने की बात सामने आई है कि दरभंगा लूटकांड का तार इसी से जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि 8 जो साजिशकर्ता के नाम पर पुलिस ने जिसे रखा है, उनका क्या योगदान, उनकी क्या भूमिका थी, इस नए गैंग से उसका ताल्लुक था या पुलिस जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, शांत करने के लिए उस गैंग को पकड़ कर रखी गई थी। इस संदर्भ में बात नहीं हुई है। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने प्रेस रिलीज कर सूचना दी और आगे अन्य जानकारी बाद में देने की बात कही है। पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल ये है कि पहले जो 9 लोग गिरफ्तार किए गए, उनका इस कांड से कितना गहरा और कहां तक ताल्लुक है, क्या वे साजिश में शामिल हैं या नहीं, या छोटे मोटे अपराधी हैं, या ये साजिश करता है और इन्हें बड़े अपराधी गच्चा देकर निकल गए। अब जिस अपराधी को पकड़ने की बात और हाजीपुर में सोना लूटने और बरामद होने की बात कही जा रही है, उससे इस गैंग का क्या ताल्लुक है, दरभंगा सोना लूटकांड से इस गैंग का क्या ताल्लुक है, गिरफ्तार अपराधी से क्या ताल्लुक है, इन सभी बातों का खुलासा होगा, तभी पिक्चर सामने क्लियर होगा। बहरहाल 2020 साल में वर्ष का चर्चित लूटकांड का उद्भेदन अभी भी माना नहीं जा सकता है। हाँ, एक सफलता मानी जा सकती है जिसके तार हाजीपुर मुठभेड़ लूटकांड से जुटे हुए हैं। हालांकि जितना सोना लूटा गया, उस सोने में 126 ग्राम सोना की बरामदगी कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि 30 किलो सोना में 126 ग्राम सोना बरामद मात्र सफलता है या खाना पूर्ति, या तो वक्त ही बताएगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। बंगलागढ़ में अरुण वर्मा के मकान में लगी भीषण आग। यह गोदाम है जिसमें प्लास्टिक का बाल्टी, कप, प्लेट, कई अन्य सामान भी रखे गए थे। बताया जाता है कि यह गोदाम 5 साल से अधिक समय से पड़ा था, जिसमें लाखों के सामान मौजूद थे। दोबारा बड़ी चाहिए। यहाँ पे प्लास्टिक का गोदाम है और मोटा मोटी 1.25 घंटा पहले धुआं उठा। ठीक है, धुआं उठा तो बच्चा लोग बोला कि क्या हुआ, तो अंदर से झांक के देखो बुर्की में बहुत सारा आग लगा हुआ था। इसी क्रम में मोहल्ला के सारे आदमी जुट होके सब आग बुझाने की कोशिश किए, लेकिन किनका गोदाम था? ये आपको सोनू वर्मा का। सोनू वर्मा क्या करता है? सोनू वर्मा का प्लास्टिक का काम होता है, होलसेलर है। कहाँ पर घटना है? ये आपको बंगलागढ़ का घटना है, वार्ड नंबर 7 का। तो प्रशासन को सूचना दी गई थी? जी, प्रशासन को सूचना दी गई है, फायर ब्रिगेड को सूचना दिया, वो आई है। आग पे काबू थोड़ा सा पाया गया है और आगे क्रम चल रहा है। गोदाम है
जो प्लास्टिक के से बाल्टी डोंगा उसके भिन्न भिन्न सामानों का काम करते हैं, उनकी दुकान है बाजार में। और ये गोदाम में एकाएक आग लगी है। कैसे लगी है ये कहना संभव नहीं है। मुझको सूचना मिली तब तक मोहल्ला के समाज के सारे लोगों ने, जिनमें बगल में समरसेबुल था, ये चापाकल से बुताने का प्रयास किया। उसके बाद प्रशासन की दमकल भी पहुंच गई है। अब बुताने का प्रयास किया जा रहा है। आग बहुत भयानक है, चूँकि पूरे गोदाम में प्लास्टिक का सामान भरा हुआ था, इसलिए प्लास्टिक का ऊपर चल रहा है, इसलिए समय लग रहा है। लेकिन जिस तरह फायर ब्रिगेड वगैरह पहुंच गई है तो लगता है कि जल्द कंट्रोल हो जाए। कह सकते हैं कि लाखों की सामान होगी, बेसी होगी। गोदाम बहुत बड़ी है, गोदाम वो छोटी गोदाम नहीं है, बड़ी गोदाम है। और सारे आजकल तो प्लास्टिक के सारे आइटम आ गए। और इनकी दुकान यहाँ बंगला का नीम चौक पर भी है, एक बाजार में भी है। ये प्लास्टिक का काम अच्छा करते हैं, होलसेल का काम करते हैं, इसलिए माल तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ होगा। कितने का लग होगा? अब ये तो करना उनसे मुलाकात, अभी तो वो भी सिलसिले से लाख से ऊपर का होगा, वैसी होगा। कितनी देर से इस पे प्रयास कर रहे हैं लोग? ये प्रयास कम से घंटों से तो हो गया, 1 घंटा 1.5 घंटा से, क्योंकि समाज के लोगों ने अपना पूरी ताकत झोंकी है, लड़कों ने बहुत मेहनत की है, तब जाके। नहीं तो जिस तरह आग लगी थी, और गोदाम है अगल बगल में जो घर थे उनमें भी आग लगने की संभावना थी। जहां एक और कमतौल थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर के पास से एक टेम्पू पकड़ा गया, जिस टेम्पू के अंदर 36 लीटर शोफिया शराब पकड़ा गया, जो कई कार्टून में रखा हुआ था, जिसने वहीं दूसरी ओर कमतौल चौक पर उत्पाद विभाग की टीम द्वारा चलाया जा रहा चेकिंग अभियान के क्रम में जितेंद्र पासवान नामक एक युवक जो मोटरसाइकिल से अवैध शराब ढो रहा था एवं शराब की सप्लाई देने दरभंगा आया था। इसी बीच उत्पाद विभाग की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उत्पाद थाना में बंद कर दिया गया, जिसे मंगलवार को जेल भी भेज दिया। हमारे गाड़ी पे शराब नहीं था सर। कब से इस धंधा में आप? सर मैं कल आया ही था इसके साथ। किस जगह से पकड़ी है? बसेटे पुले पे से। क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? सर मैं जा रहा था, बसेटा से लौट के जा रहे थे सर। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तरा गांव का। जिला? मधुबनी। कल कितना बजे आप कराए थे? सर लगभग 11 बजे। थाना कौन सा हुआ आपका? थाना सारगढ़। कौन सी गाड़ी है आपकी? पैशन प्रो सर। कहाँ से कहाँ आप जा रहे थे? सर मैं अपने गांव से बसेटा आया था, बसेटे से जा रहा था अपने गांव उत्तरा गांव। कौन गांव से कहाँ जा रहे थे? बसेटे गांव से जा रहा था उत्तरा गांव। हम लोगों की जांच लगी हुई थी। ऐसे अभी लगातार रोज़ सुबह में मॉर्निंग में हम लोग जो कमतौल रोड है उसमें चेकिंग पॉइंट लगा रहे हैं। उसी तरफ से आते हुए टेम्पू कल सुबह में पकड़े थे, तो टेम्पू को छोड़ करके और अभी जो है भाग गया। उस पर 4 पेटी शराब लदा हुआ था, सौफिया नेपाली शराब। और आज सुबह भी वहाँ पे हम लोगों ने चेकिंग लगाया तो एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का पकड़ाया है, जितेंद्र पासवान। वो मोटरसाइकिल से 4 पेटी शराब लेकर के दरभंगा पहुंचा रहा था कहीं पे। तो क्या उसी को गिरफ्तार किए हैं दोनों। ये एक तो फरार है, उस पर डीटीओ के यहाँ से टेम्पो का मालिक का नाम पता लगाया जा रहा है। जैसे ही पता लगेगा हम उसके खिलाफ में आरोप पत्र देंगे और इस लड़का को जेल भेज रहे हैं, जितेंद्र पासवान। तो ये कारोबार में कितने दिन से शामिल? कारोबार तो ये लगातार पहुंचाता है, जैसा इसको इसका एक्टिविटी से लग रहा है कि ये बहुत भेटनर है, बहुत भेटनर है ये लड़का। किस जगह से पकड़ा गया ये? कमतौल चौक से। अच्छा, किस तरह से पता चला और कैसे पकड़ा? मॉर्निंग में हम लोग चेकिंग पॉइंट लगाए हुए थे, जो भी गाड़ी उधर से आ रही थी उसको जांच रहे थे, उसी क्रम में पकड़े। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मुख्य सचिव बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में धान अधिप्राप्ति के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में सभी प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं अधिकृत पैक्स अध्यक्ष के साथ ऑनलाइन बैठक की गई।
बैठक में उप विकास आयुक्त तनेश सुल्तानिया, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं जिला कृषि पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य स्तर पर ऐसी सूचना मिल रही है कि सभी किसानों को धान अधिप्राप्ति का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार द्वारा प्रत्येक गांव के किसानों का सर्वेक्षण कर उनसे संपर्क एवं उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं उनके पास उपलब्ध धान की मात्रा जिसे वे बेचना चाहते हैं इसकी सूची बनाने के लिए किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वय को लगाया जा रहा है। अरे एक आदमी बोलिए ना भाई, समझ नहीं आ रहा इसलिए तो पूछ रहा हूं। बगोनी नोट कर लीजिए, आज लिखवा लेना। ठीक है। 24 तारीख का जमा किए हैं, आज तक नहीं हुआ है। पहले अप टू डेट हो रहा था, ये बीच में कितना फंडिंग है आपके पास अभी? 20 एडवाइस कब तक होगा? आज कंप्लीट हो गया, समाप्त करना है। सरकार का सख्त निर्देश है 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर किसान को भुगतान होना चाहिए। सर एक चीज और है, जैसे एडवाइस वो लोग जनरेट कर देते हैं तो इनके इसमें दिखने लगता है, ये वेट करते हैं कि हमको हार्ड कॉपी मिले। हमारा कहना है कि ऑनलाइन अगर पेमेंट कर दें क्यों उसको होता क्या है, 25 कुंटल मान लीजिए बिरौल में खरीदा, एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है, एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन निकाला गया। स्कूल के छात्र एवं अभिभावकों के द्वारा यह प्रदर्शन लहरिया से निकलकर विभिन्न रास्तों से गुजरता हुआ कमिश्नरी पहुंचा, जहां इटावा जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय तक पहुंचा। मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर जमकर इन्होंने नारेबाजी की। फी भी बढ़ा दिए, री एडमिशन भी लेंगे और क्या कहते हैं सब कुछ करेंगे। उनका क्या नाम है, हमें कुछ नहीं सुनना है, जो हमारा होता है वो हम करेंगे ही। जो कि इससे पहले भी 2 महीना 3 महीना हर स्कूल, हर गार्जियन स्कूल बस हर कुछ देते हैं, गर्मी छुट्टी हो, ठंडे का छुट्टी हो या री एडमिशन सब कुछ देते थे। इस बार कोरोना काल में सबका परिस्थिति खराब हो चुका है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं है, देना है तो देना है। ये किनके समक्ष ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं, किनसे मांग रख रहे हैं? हम लोग ये मान डीएम साहब के पास रखने जा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, और उसके बाद जिला अधिकारी के पास भी जा रहे हैं। 25 मार्च से लॉकडाउन लग गई, उसके बाद से कोरोना काल में उस सेशन में भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ, प्रमोट कर दिया गया सरकार के द्वारा सभी स्टूडेंट को, बिना एग्जामिनेशन लिए हुए परीक्षा पास कर दिया गया, अगले क्लास में डाल दिया गया। उसके बाद लगातार कोरोना काल से बंद है, अभी तक स्कूल बंद है। वो रीडेवलपमेंट चार्ज, री एनरोलमेंट चार्ज, री एडमिशन चार्ज, विकास शुल्क, पूरे हिंदुस्तान का विकास बंद है, इसको स्कूल की विकास की चिंता है। ये सारा शुल्क इनको चाहिए। पढ़ाई बंद हो गई बच्चे की, ऑनलाइन के नाम पर सिर्फ दिखावा है, लेकिन ऑनलाइन के नाम पर पढ़ाई नहीं है। यहाँ जितने भी गार्जियन हैं आप लोग पूछ सकते हैं। स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, उनके प्राध्यापक, उनके अभिभावक आज प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हुए हैं, जिसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी दरभंगा, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल को ये लोग दे चुके हैं। कॉपी एसडीओ को भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी का स्पष्ट आदेश है, जो गरीब हैं या हरिजन है और क्या कहते हैं तंग पीछे जाति के हैं, महिला हैं, लड़की हैं, उनको छूट दी जाएगी। इसकी भी कोई भी स्कूल में छूट नहीं दी जा रही, और जितने भी स्कूल में इसमें छूट नहीं दी जा रही। और ये सरकार का और इसके साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश है कि जो इस कोरोना काल में जो ऑनलाइन जो पढ़ाई नहीं हुई है, तो उनको फीस नहीं देना है। यह जिला शिक्षा पदाधिकारी आदेश है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो आदेश किए हैं, उसका भी आदेश को उन्होंने पालन नहीं कर रहे हैं।
हम लोग आज प्रथम जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जा रहे हैं, मेमोरेंडम समर्पित करेंगे और कहें कि इस मांग को पूरा कीजिए कि जो पढ़ाई नहीं हुई तो फीस नहीं दिया जाए, और अन्य जो है बिल्डिंग फंड है, अन्य फंड है, उसको भी समाप्त किया जाए। सब जो भी चार्ज है, रीएडमिशन वगैरह चार्ज नहीं देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट तय किया वो पैसा हम लोग देने को तैयार है। देने के लिए तैयार। आपका कहना है कि जब बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं तो बाकी की फी जो ली जा रही है हाँ बिल्कुल नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किया था कि जो फी है उसका वो दिया जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास, जो स्मार्ट क्लास है, जो बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्ज है, वो सब चार्ज नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में जब आप स्कूल प्रशासन से बात करते हैं तो वो क्या जवाब? जब हमने एमडी से बात किया वहाँ, तो उन्होंने सीधा कहा कि मैंने 27 साल से पेरेंट्स से बात किया, अब बात करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग को जो करना है जाके कीजिए, वही करेंगे हम, जो मेरा होगा। ये बताइए, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं अमरनाथ श्रीवास्तव, किनके समक्ष प्रदर्शन? हमारे 2 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, हमारे बच्चे का नाम काट दिया गया। एमडी साहब ने सीधा कहा जो बच्चे ने कोरोना काल में पेमेंट नहीं जमा किया उन सारे का नाम काट दिया गया। समथिंग 400 बच्चे का नाम काट दिया गया है। आज का प्रदर्शन आप लोग कहाँ तक ले जा रहे हैं? डीएम साहब तक जाएंगे, वहाँ ज्ञापन सौंप के। आप भैया कुछ कहेंगे?